आप सभी का स्वागत है। आ जाओ मेरे बच्चों, क्लास ठीक चल रही है ना? आ जाओ बेटे, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? सबको सुनाई दे रहा है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक प्यारी सी चाय पियेंगे भाई, और थोड़े से पीनट्स भी योयो के साथ। बिल्कुल ठीक चल रही है बेटा क्लास, और बहुत ही अच्छा है ये काम। चलिए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने शिकारियों, आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी खुशी से पढ़ रहे हैं। आज हम आप लोगों के साथ मिलकर जो भी कुछ हमने पढ़ा, जैसा भी हमने पढ़ा, सारी की सारी चीजों को समझने की बात हम करेंगे। यानी कि नरेशंस के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं, इनकी ट्रिक्स हमें लेकर चलनी है। देखो बेटा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम लोगों ने नरेशन से पहले जो वॉइसेस पढ़े हैं, हमने वॉइसेस के क्वेश्चन जब पढ़े तो हमारे सामने कोई भी जो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, उसकी जो चार चॉइसेस हमारे सामने हैं, हमने उन चार चॉइसेस के आधार को ध्यान से समझा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चारों की चारों चॉइसेस में फटाफट से टिक टॉक करके अपने आंसर्स मार्क किए थे। बोलो हाँ, है ना मेरे बच्चों? यही बात हम लोगों ने पढ़ी भाई, बताओ जरा, ठीक है ना बेटा? यही बात हम लोगों ने पढ़ी, ध्यान से पढ़िए और बड़े मस्ती के साथ इस चीज को हमने समझा है। तो बच्चों, कहानी क्या है कि जब तक हम क्वेश्चंस को पढ़ने का सही तरीका नहीं बनाए, सही अप्रोच ना बनाए, तब तक सारी मेहनत बर्बाद है, तब तक सारी मेहनत बर्बाद है। तो मेरे बच्चों, हमें ये समझना होगा कि लिखे हुए क्वेश्चन से उन गिवन ऑप्शंस को फटाफट कैसे एलिमिनेट करना है और करेक्ट आंसर पर कैसे पहुंचना है। तो बेटा, इसके लिए ट्रिक में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे? हम सबसे पहले लिखे हुए क्वेश्चन, चाहे वो डायरेक्ट में लिखा है चाहे इनडायरेक्ट में, फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे किस चीज को बेटा? रिपोर्टेड स्पीच को। आप कहोगे सर रिपोर्टेड स्पीच को क्यों हम ऑब्जर्व करेंगे? भाई, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है, स्पीकर लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है, लिसनर कोमा, इन्वर्टेड कोमास, और बीच में आ गई रिपोर्टेड स्पीच, है ना? अब बात को बड़े ध्यान से समझना बेटा। बेटे, कोई कोई बात इधर उधर की नहीं, बड़ा फोकस होके पढ़ना। मेंस के पेपर में 30 नंबर अकेले इस पर टिके हुए हैं। स्टेनो के पेपर में अकेले 20-25 क्वेश्चन इसी के टिके हुए हैं। सीपीओ का पेपर दोगे, अकेले 30 क्वेश्चन इसी के टिके हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना? और अगर पैरेलल पेपर्स में जाओगे तो प्रीलिम्स के हर एक पेपर में 2 3 2 1 2 3 इससे निकल के आएंगे क्वेश्चन। तो बेटे, हम लिखे हुए पेपर में किसी भी क्वेश्चन को जब देखते हैं तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि यही रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई इस कंजंक्शन को डिसाइड कर पाती है। यही रिपोर्टेड स्पीच इस लिखी हुई रिपोर्टिंग वर्ब को डिसाइड करती है। कैसे? भाई, अगर यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ मिला तो इंपेरेटिव की वजह से हम टू का जिक्र करेंगे, और भाई रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ROCAWP में से किसी एक को चुनेंगे। मेरे बच्चे, यहाँ अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमारे सामने है, अगर हमारे सामने क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो भाई क्लोज एंडेड क्वेश्चन की वजह से कंजंक्शन के नाम पर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, कंजंक्शन के नाम पर आस्क्ड, इंटेरोगेटेड, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, है ना? तो सबसे पहले हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जर्व करें। किसको ऑब्जर्व? रिपोर्टेड स्पीच को ऑब्जर्व करें। ठीक है ना बेटा? अरे बोलो हाँ, ठीक है ना मेरे बच्चे? भाई, बात समझ में आ गई? चलो, अब अगर ये वाली बात हमें समझ में आ गई है, बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है बिडू लोग, ठीक है? चल बेटा, तो बात अगर हमारी ये समझ में आ गई तो रिपोर्टेड स्पीच को हमें ऑब्जर्व करना है। अब इसके बाद खेल हमारा शुरू होता है, क्या चीज? ऑब्जर्व द चेंज्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इसी के साथ साथ हमें क्या चीज? रिपोर्टिंग वर्ब के साथ
कंजंक्शन और भाई इसी के साथ दो कैटेगरी के वर्ड्स। ध्यान से देखना भाई, दो कैटेगरी के वर्ड्स कौन से होते हैं, बताना कौन से होते हैं। एक वर्ड होता है जो नियरनेस की बात करे, क्या बात करे, नियरनेस को किस में चेंज करना सिखा दे, आप कहोगे डिस्टेंस में। और दूसरे जो समय की जानकारी, ये टाइम वर्ड्स समय की जानकारी दे, हम उसे भी चेंज करना सिखाते हैं। ठीक है बेटा, देखो यहां तक हमारा एक ना एक ऑप्शन हट जाएगा, यहां तक हमारा कोई भी एक ऑप्शन हट जाएगा। जैसे मान लो मेरे सामने लिखे हुए किसी भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। आई सेड टू माई मदर, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, पहले देखो ये एजर्टिव सेंटेंस लिखा है ना। अब बेटे एजर्टिव सेंटेंस के अंदर देखा हमने क्या कि भाई ये तो नॉर्मल चेंज लेकर चलेगा। भाई इसकी वजह से सेड टू को टोल्ड, इसकी वजह से दैट, है ना। टोल्ड लिखा, टोल्ड के साथ टू आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सेड और टू दोनों मिलकर टोल्ड बनते हैं। ठीक है, टोल्ड यहां लिखा है। ठीक है बेटा, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर कंजंक्शन दैट, यहां कंजंक्शन लिखना छोड़ दिए हैं, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। यहां पर कंजंक्शन दैट लिखा है। अब हमारे पास ए या डी में से कोई एक आंसर चाहिए, है ना। अब देखो बेटा यहां लिखा क्या चीज, दिस वीक, दैट वीक यहां लिखा है, दैट वीक यहां लिखा है। अब आगे हम देखते हैं तो क्या भाई, इस आई को जब हम स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई ही रहेगा, तो आंसर मिल गया हमारा। समझ आया, आया समझ। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है, तो क्वेश्चन पढ़ने के तरीके में सिर्फ इतनी सी बात है दोस्तों। सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच देकर रिपोर्टिंग वर्ब क्या चेंज होगी, कंजंक्शन और दो कैटेगरी के वर्ड्स, यहां तक चेंजेस को ऑब्जर्व मानकर फिर हम देखते हैं कि क्या चेंज और है। चेंज्ड प्रोनाउन, चेंज्ड टेंस और एडवर्बियल चेंज। ठीक है, एडवर्बियल चेंज क्या हो सकते हैं, एडवर्बियल चेंज कौन से होते हैं भाई, एडवर्बियल चेंज होते हैं चेंज होने वाले, जैसे हम अगर कहें डियर, हम अगर कहें सर, हम कहें मैडम, यस, नो, ऐसे शब्दों को चेंज करते हैं, वो एडवर्बियल चेंज हो गए भाई। फिर एक अगला चेंज आता है भाई जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्व करना है, किस चीज को, चेंज्ड, वी कंफ्यूजन, है कि नहीं। अगर हम कहने की कोशिश करें तो जो एक्सेप्शन हम लोगों ने समझा, एक्सेप्शन किसे कहते हैं भाई, जहां पर हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, है ना। ठीक है बेटा, ये भी बात हमें समझ में आ गई। और कहीं कहीं हम लोगों ने समझने का काम किया, क्या चीज, फ्यूचर एक्शंस को। कौन से फ्यूचर एक्शंस को, जो कि हमें प्रेजेंट के टेंसेस के जरिए बताए जाते हैं। ठीक है ना, कि प्रेजेंट टेंस के जरिए हम फ्यूचर एक्टिविटीज को जस्टिफाई करते हैं कि फ्यूचर में क्या हुआ, क्या होने वाला। ठीक है बच्चे, वैसे हमारे यहां तक आंसर्स बन ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन अगर यहां तक आंसर नहीं बने तब हमें कहां परेशान किया जाता है, हमें परेशान किया जाता है सेपरेट कंजंक्शंस, या फिर स्पीकर लिसनर को स्विच करने वाला काम, स्पीकर लिसनर को स्विच करने वाला काम, यानी कि उनके स्पीकर और लिसनर, किसी ने एक बात कही, लिसनर ने पलटकर उस बात का जवाब दिया, स्पीकर लिसनर बदल गए, इसकी बात हम करते हैं। अब सेपरेट कंजंक्शन, भाई आपके सामने इन्वर्टेड कॉमास में दो अलग अलग तरह के सेंटेंस लिखे हैं, ये हमारे सामने इंटेरोगेटिव है, ये हमारे सामने एजर्टिव है, दोनों के लिए अलग अलग कंजंक्शन यूज करेंगे, है कि नहीं। ठीक है बेटा, ऐसी चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे तो 100% यहां तक हमारा आंसर बन ही जाता है। अगर यहां तक आंसर नहीं बना तब हमारे पास ये चीज कंफर्म है कि लिखे हुए क्वेश्चन, चार ऑप्शंस में से कम दो ऑप्शन हटा चुके होंगे हम, बचे हुए दो ऑप्शन को हम क्या करेंगे, हम बचे हुए दो ऑप्शन को वी विल ट्राई टू रिवर्ट द चेंज, क्या करेंगे भाई, वी विल ट्राई टू रिवर्ट द चेंज, यानी कि जो भी परिवर्तन है ना, हम लोगों के दो ऑप्शंस बचे हैं उन्हें उठाकर वापस क्वेश्चन में रखेंगे। देखो मैं इसको फिर से समझाता हूं मेरे बेटे, हमारे सामने लिखा है एक क्वेश्चन, ठीक है जी, हमारे सामने लिखा है क्वेश्चन,
ये हमारा स्पीकर हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, लिसनर कोमा इन्वर्टेड कोमास, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बेटा, हमारे सामने लिखे हुए कोई भी इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन हटा दिया, हम लोगों ने फोर्थ ऑप्शन हटा दिया। अब एक या 3 में से कोई एक होगा। हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। उठाकर पहले को क्वेश्चन में पलटो, उठाकर तीसरे को क्वेश्चन में पलटो, जिसके अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो। मेरे शब्द ध्यान से सुन लो, मैंने क्या कहा, जिसके अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो। मैंने फिर से क्या कहा बताओ, जिसके अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो, अधिक से अधिक जानकारी संतुष्ट करने वाले ऑप्शन को हम ठीक मान लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई नहीं वो बाहर। एक बार बेटा इसको लिखो, फिर प्रैक्टिस का खेल शुरू करते हैं। एक बार बेटा इसको ध्यान से लिखो, फिर प्रैक्टिस का खेल शुरू करते हैं। शाबाश, बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। आओ बच्चों, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो अब इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करना शुरू करेंगे। ओहो, ये क्या कर दिया मैंने। आओ बेटा, अब इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करना चाहेंगे। आओ बेटा, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझना है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 को मेरे साथ समझो। आई सेड टू नंदिनी प्लीज, आगे इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो आप सबसे पहले क्या देखें भाई, प्लीज को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह रिक्वेस्टेड होना चाहिए, सभी जगह रिक्वेस्टेड है। अब देखो क्वेश्चन 4 में क्या बदतमीजी है, जानबूझकर स्पीकर और लिसनर को आगे पीछे लिख दिया, ये बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी भाई, है ना। अब देखो बेटा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू 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 सब जगह लिखा है। आगे हम देखते हैं, तो हेल्प के बाद ये जो मी है, स्पीकर के अकॉर्डिंग आई यानी कि मी का मी ही रहेगा, सब जगह मी लिखा है। प्रेपोजिशन क्या लिखी है, विद, इन नहीं, विद वाला यही ऑप्शन है, खत्म बात, है ना बेटा। कितना ही आसान हो सकता है अगर दिल की बात को हम ध्यान से समझें, है ना मेरे बेटे। दिल की बात को अगर हम ध्यान से समझें तो बहुत आसान हो सकता है कि नहीं भाई। ओ मेरे बच्चे, हाँ या ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं मानना भाई, कोई भी दिक्कत नहीं मानना। चल बेटा, अब भी समझाता हूँ, काहे चिंता कर रहे हो। आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट, बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आई की तरह है, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट है, यानी कि एजर्टिव सेंटेंस होना है ना। तो आई तभी रहेगा ना जब यहाँ आई ही रहे, तो इन दोनों में तो आई रहा नहीं। अब सवाल को देखते हैं, आई सेड टू हर आई सेड टू हर आई कैन सही जा रहा है, अरे हाँ ना। अब ध्यान से देखते हैं, नो लॉन्गर टॉलरेट, सॉरी, ठीक है, इधर भी क्या लिखा है, नो लॉन्गर टॉलरेट। अब एक बात बताओ भाई, इस हर को हम तब हर लिखेंगे जब यहां पर क्या लिखा होगा, योर, तभी तो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो बेटा यहाँ शी कमिंग तो होगा ही नहीं, सी फॉर चाइना ही करेक्ट आंसर होगा।
है ना, ये हम कर ही चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 6 पर आए। रवि सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। सबसे पहले इस लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाने के लिए ध्यान से देखिए, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट, डिड नॉट को हैड नॉट कमिटेड चाहिए और दिस को दैट चाहिए, है ना भाई। यहां द क्राइम लिखा है बाहर करो, द क्राइम लिखा है बाहर करो, दिस क्राइम लिखा है बाहर करो, दैट क्राइम और हैड नॉट, तो यही करेक्ट आंसर हो गया। लो भाई, एक ही सेकंड लगा दी हमने तो क्वेश्चन को उड़ाने में। हैं जी बच्चों, कितनी देर लगाई भाई? बस एक ही सेकंड, चुन्नू सा सवाल था, है ना भाई। चलो बेटा, क्लियर हो गया। आओ अगले सवालों की तरफ। अब तो मेहनत आप ही को करनी है बेटा, मैंने तो आपकी गाड़ी स्टार्ट कर दी है, अब तो आप ही को गाड़ी दौड़ाना है। चलो भाई, क्वेश्चन 3 4 5 3 4 7 8 निपटाओ। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। चारों के आंसर्स बना लिए, आओ देखते हैं। खन्ना सेड टू हिज वाइफ प्लीज सेलेक्ट, ये फिर से रिक्वेस्ट वाली बात आ गई। प्लीज्ड नहीं लिखेंगे, टोल्ड नहीं लिखेंगे, रिक्वेस्टेड वाली बात से हमें चलना है। टू आगे लिखा है, रिक्वेस्टेड की वजह से प्लीज सुपरफ्लोस हो गया, क्वेश्चन का बी ऑप्शन बचा। ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से कैन को कुड में चाहिए, कुड नहीं, कुड नहीं, दोनों बाहर हो गए। दीज को दोज में बनाना था, यहां नहीं बनाया, खत्म बात। बताओ कितनी देर लगा रहा हूं मैं? आप जैसे वॉइसेस में स्पीड बना गए थे वैसे ही यहां होता जाएगा, चुटकियों में क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। ही सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, खत्म बात। काहे चिंता कर रहे हो भाई, विल को वुड चाहिए, ये दोनों में वुड है नहीं। दोनों में, यहाँ वुड है, वुड है, नाउ को देन में चेंज करेंगे। लो भाई, देन ये रहा, खत्म बात, हटा दो भाई। क्वेश्चन 8 पर आओ। हाउ लॉन्ग डज दिस जर्नी टेक माई को पैसेंजर आस्क्ड मी। सभी के क्वेश्चन में स्पीकर माई को पैसेंजर है, यहां पर स्पीकर के साथ छेड़छाड़ हुई, सी ऑप्शन बाहर हुआ। देखो, अपना तो वही तरीका है भाई, सही आंसर तक हम खुद पहुंच जाएंगे, गलत को हटाते चले जाओ बस। जो गलत है मारो मुक्का ससुर को, खत्म बात। माई को पैसेंजर आस्क्ड मी सब जगह चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, वांटेड टू नो, आप जानते हैं इंटेरोगेटिव में यूज कर सकते हैं, आस्क्ड यूज कर सकते हैं, आस्क्ड यूज कर सकते हैं। इसने लिसनर मी लिखा, यहाँ लिसनर मी नहीं है भाई, एक को बाहर करो, ठीक है। अब आगे देखने का काम करते हैं, तो यहां लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट आप लेकर जाएंगे, खत्म, खत्म। बेटे साथ साथ बताते चलना, मजा आ रहा है कि नहीं। जिनको मजा नहीं आ रहा फिर उनके लिए हम कुछ और प्रोग्राम करें भाई, है भाई, ठीक है। लो बेटे, अब की बार 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 उधर 2 उधर, निपटाओ जरा भाई।
बन गए हैं। क्वेश्चंस को देखते हैं क्या लिखा है। आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड। मुझे चिंता है कितनी सारी डिस्कवरीज बिना ध्यान दिए आंखों से चली गई। भाई कंजंक्शन पे हाउ है तो डू को हटाएंगे, ठीक है, यहां तक प्रोग्राम सही चल रहा है ना। अब यहाँ क्या लिखा, वेंट। वेंट तो तब आएगा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तभी तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। खत्म। द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल डन प्लेयर्स। देखो ध्यान से, पूरा सेंटेंस नहीं है आपके लिखे हुए रिपोर्टेड स्पीच में, तो ब्रावो के लिए तो रिपोर्टिंग में अपलॉडेड हमने यूज की थी। बाहर करो, अपलॉडेड दो ही जगह लिखा मिला, अपलॉडेड द प्लेयर्स, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसे सेंटेंस में बदलना होगा। सेंटेंस सिर्फ डी ऑप्शन में है, यहां सेंटेंस नहीं था। क्वेश्चन 11, ही सेड टू मी वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रोट फॉर यू यस्टरडे। देखो जब हमारे सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास में दो सेंटेंसेस लिखे हुए मिले ना मेरे बच्चे, जब हमारे सेंटेंस में, ठीक है, दो सेंटेंसेस लिखे हुए मिले ना, तो दो सेंटेंसेस में एक काम आपको करना चाहिए। पता है क्या? पता है क्या? आपको एक काम करना चाहिए, और वो काम ये है कि आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस में हमेशा आपको रिवर्स में क्वेश्चन को, यानी कि दूसरे लिखे सेंटेंस को ठीक करना पहले चाहिए। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यस्टरडे का प्रीवियस डे ही होना चाहिए, है ना, प्रीवियस डे यहां लिखा है। अब यहां द डे बिफोर लिखा है, भाई इसको फिलहाल के लिए हम सस्पेंस में डाल देते हैं। नेक्स्ट डे तो कतई नहीं हो सकता, है ना मेरे बच्चे। और यहां लिखा हुआ है क्या चीज, प्रीवियस डे, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बेटे इस रिवर्स में अगर हम आएंगे तो या ब्रोट को किस में चेंज करोगे, आप कहोगे सर हेड ब्रोट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, हेड ब्रोट में। यहां पास्ट परफेक्ट नहीं बनाया है, देख लो ध्यान से, यहां पास्ट परफेक्ट नहीं है बेटा, ये भी बाहर हुआ, दो ऑप्शन बाहर हो गए। यहां ही हैड ब्रोट लिखा है, यहां ही हैड ब्रोट लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटे आप येस्टरडे को द डे बिफोर में चेंज नहीं करते हैं, प्रीवियस डे में ही चेंज करते हैं। सस्पेंस वाली बात भी बाहर हो गई, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है, ओके बेटा, आसान हो गई बातचीत, हाँ या ना। कुछ चुटकियों में क्वेश्चन उड़ा दिया भाई, चुटकियों में क्वेश्चन उड़ा रहे हैं मेरे बच्चे। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली। तुम कितने समझदार हो, तुम कितने समझदार हो कि कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। यहां लिखा है हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर। अब ये अपने आप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसी माँ ने ये बच्चे को कहा तुम कितने चतुर हो, कितनी जल्दी पजल सोल्व कर ली। एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है। एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस किया ये बताया नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए बाहर किया। मदर टोल्ड दैट ही, टोल्ड बिना लिसनर के कभी यूज नहीं होता, बाहर किया, ठीक है। अब बेटा हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचता है, ये क्या चीज, ये रहा। द मदर एक्सक्लेम एडमायरिंगली, प्रशंसा करते हुए एक माता ने कहा कि बहुत चतुर है तू, तूने क्वेश्चन सोल्व करे जल्दी जल्दी। 15 पर आओ। The CEO said it is time we begin planning। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो said सब जगह लिखा है। अब it is time को it was time में बदल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई यहाँ begin अगर लिखा हुआ है तो इसका हम क्या चेंज करेंगे बेटा, बताओ।
चलो बेटा, माफी चाहूंगा, एक कॉल आ गई थी। आओ बेटा, इजी थे। तो इस क्वेश्चन में बिगिन को बिगेन में आपको लेकर चलना है, सब कुछ छोड़ दो, और ये रहा हमारे सामने हेड बिगेन गलत, हेड बिगेन गलत, सिर्फ बिगेन कहाँ लिखा है उसको देखो। बिगेन प्लानिंग हिज नहीं देयर, ठीक है। आर है तो देर में तो चेंज करोगे, ठीक है। बस यही मजा है। 4 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, बनाओ बेटा, बनाओ बेटा। हम्म आओ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन 12 हो गया, 13 हो गया। कैसे रेखा रोट इन हर रिपोर्ट द रेनफॉल हैज बीन स्कैंटी टिल नाउ। मैं माफी चाहूंगा बेटा। देख बच्चे, यहां लिखा है नाउ, तो नाउ को देन में चेंज करोगे ना भाई, देन, ठीक है। अब रिपोर्टेड यहां लिखा है मेरे बेटे, और रिपोर्टेड यहां लिखा है। अब देखते हैं आगे, कंजंक्शन दैट लिखा है, दैट लिखा है। द रेनफॉल हैज, बेटे टेंस भी तो चेंज करोगे, तो हैज नहीं हैड होना चाहिए, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 13, ही सेड ही गोज। देखो अब देखो, एक बच्चा बार बार ये कह रहा था कि सर क्या कोई क्वेश्चन भी पेपर वाला गलत दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। पेपर वाला जानबूझकर आपको क्वेश्चन छेड़खानी करके देता है, गलत देता है। देखो ना ध्यान से, यहां पर इसमें कंजंक्शन कहां है भाई? अब कंजंक्शन नहीं है, पर हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस लिखे हुए सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी में ही सेड है, इन्वर्टेड कॉमास है ना। ही चेंज हुआ है, इस ही के अकॉर्डिंग, यानी कि आई होना चाहिए। बाहर करो, बाहर करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्वीकार करो। आई रिट्रेटेड, रिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को बार बार कहना। रिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को बार बार कहना, जोर डालने के लिए। आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, पहले इसको चेंज करो। आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब, आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब। आई केयर्ड, सेंटेंस का मीनिंग बदल गया। आई डिडंट केयर अबाउट द जॉब, ठीक है। यहां पर कंजंक्शन नहीं है, बाहर कर दिया, ठीक है। दो ऑप्शंस अपने आप निकल गए बाहर चुपचाप। सेड अगेन एंड अगेन, सर जानबूझ के छेड़खानी नहीं करेंगे, हमें तो सिंपल सी बात चाहिए थी। बेटे जानबूझ के छेड़खानी नहीं करेंगे हम, है ना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 17, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, डू यू नो माय नेम। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आस्क्ड, 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 कोई दिक्कत नहीं। अब इस इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हमें क्या चाहिए? क्लोज एंडेड के लिए इफ चाहिए। यहां से भी बाहर हो गया। अब लिखा है यू, इस ओल्ड वन का मतलब कॉमन जेंडर है, ही का यूज करेंगे। आपने लिखा क्या चीज? इफ ही न्यू, और यहां नोज। भाई टेंस तो चेंज करेंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। चलो अपना एक्सपीरियंस बताओ मुझे फटाफट से।
अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्वेश्चंस को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर जब आप पढ़ा रहे थे ना नरेशन, हमें लग रहा था पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत पढ़ाई जा रही है। लेकिन अब प्रैक्टिस पर आए तो चुटकियों में क्वेश्चन हो रहे हैं। मेरा कोई जादू नहीं है मेरे बेटे, गलत कह रहे हो। मैंने कोई जादू नहीं किया, ये सारा जादू आपकी खुद की मेहनत का है, ठीक है? तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, लो भाई 5 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, 2 और 2 उधर, बनाओ फटाफट से। अरे भाई आप लोगों को इतना ताकतवर बना देंगे कि इंग्लिश का डर खत्म करना है बस मुझे। बनाओ जाओ। आओ दोस्तों, कहानी को चलते हैं लेके आगे। माई अंकल वंस सेड टू मी, इफ आई कांट ट्रस्ट माई पीपल देन आई डोंट वांट टू बी डूइंग दिस। देखो अब ये लिखा रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? कंडीशनल सेंटेंस लिखा है किसमें? प्रेजेंट में। तो आपको ये पढ़ाया गया है बेटे, कंडीशनल अगर प्रेजेंट में लिखा हो पास्ट में ले जाओ चुपचाप। अब यहां दिस को दैट में चेंज करना है, दैट है, दिस है, बाहर कर दिया भाई, दैट है। हमें तो एक भी ऑप्शन गलत मिल गया ना, तुरंत उसको नमस्ते करके बाहर भेज देंगे। अब इस पूरी की चेंज क्या होना चाहिए? आई डिडंट वॉन्ट टू, तो ठीक है, तो आई की जगह ही होना चाहिए। यहां लिखा है ही डिडंट वॉन्ट टू बी डूइंग दैट, ही डिडंट वॉन्ट टू बी डूइंग दैट। इधर लिखा है क्या? ही डिडंट वॉन्ट टू बी डूइंग दैट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा है बेटे? देखो ध्यान से, यहां लिखा है क्या चीज? आई कांट ट्रस्ट माई पीपल। आई अंकल के अकॉर्डिंग चेंज होगा और माई भी अंकल यानी कि हिज चेंज होगा। कांट को कुड नॉट में चेंज करेंगे। अब देखो ध्यान से, पहले इस ऑप्शन पर आते हैं। इफ यहां पर ही लिखा नहीं है, यहां पर भी ही लिखा नहीं है, यहां पर भी ही लिखा नहीं है, ऐसी गलती नहीं करेगा एग्जाम, तो समझ लेने ये हमारी तरफ से गलती है। हमारे टाइपिस्ट भाई ने शायद हो सकता है चीजों को गलत लिखा है, ये हमारे टाइपिस्ट भाई की गलती है। तो क्या करोगे मेरे बेटे? आप ये करोगे यहां पर कि यहां पर इफ ही कुडंट ट्रस्ट हिज पीपल, ठीक जा रहा है। इफ ही कुडंट ट्रस्ट हिज पीपल, ये भी ठीक जा रहा है। लेकिन इसमें गलती क्या हो रही है भाई? सेड टू एज इट इज छोड़ दिया, सेड टू एज इट इज छोड़ दिया। इसको देखोगे यहां भी सेड टू एज इट इज छोड़ दिया, एक गलती हुई। माई अंकल का यहां पर स्पीकर को हम हिज अंकल नहीं करेंगे, ठीक है? देखो 2 ऑप्शन हटा दिए हैं हमने। माई अंकल को हम हिज अंकल थोड़ी चेंज करेंगे। मैं आपको बहुत बार ये कह चुका हूं कि जो स्पीकर और लिसनर हैं वो क्या रहते हैं? आप कहोगे सर कंसिस्टेंट रहते हैं, है ना?
कंसिस्टेंट रहते हैं, कई बार बता चुका हूं भाई। तो कंसिस्टेंट है तो इसको थोड़ी छेड़ेंगे यार। अब आता देखो यहां माई पीपल का हिज पीपल होना चाहिए, करेक्ट आंसर बी बॉम्बे हो गया। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम, अब वी कंफ्यूजन का सवाल है। मैंने अपने भाई को कहा चल यार कहीं घूम के आते हैं, कुछ चेंज हो जाएगा मूड वूड, तो वी को वी ही रखना है, वी को वी ही रखना है। लेट अस नहीं, दैट के साथ लेट नहीं यूज होता है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया है। तो यही आंसर करेक्ट होगा। देखो वी एज इट इज रह गया, शुड के साथ बनाया है सेंटेंस। अगला सवाल आता है 21, बी ली सेड आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज माय फादर हैज गिवन मी अ कार। टुडे को दैट डे में चेंज यहां किया है, यहां किया है। टुडे एज इट इज छोड़ दिया, भैया घर भेज दो। टुडे एज इट इज छोड़ दिया, भैया घर भेज दो। अब बी ली सेड दैट ही वाज वेरी हैप्पी दैट डे बिकॉज, दोनों ऑप्शंस पढ़ रहा हूं मैं साथ साथ, हिज फादर हैज गिवन। टेंस चेंज हुआ है, यहां टेंस चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन 22, Socrates said virtue is its own reward. सर टाइमलेस स्टेटमेंट है, इसको चेंज नहीं करेंगे। टाइमलेस स्टेटमेंट है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे चेंज। तो भाई डी फॉर दिल्ली ही करेक्ट आंसर हो गया। एक मिनट रुको, डी नहीं होगा करेक्ट, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में थी, जानबूझ के रिपोर्टिंग ऑफ भी छेड़ दी यार। ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर होगा। चलो बेटे, एक बार जरा इन 3 क्वेश्चंस को निपटाओ। 20, 23, 24 बनाओ मेरे बच्चे, आप ही को मेहनत करनी है भाई। आओ बेटा आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। लिखा है क्वेश्चन, आई सेड टू माय फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। मैंने अपने दोस्त को कहा, इस अस को जब हम चेंज करेंगे तो क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ ही जा रहा हूं, तो वी कंफ्यूजन का ये सवाल था, तो वी को वी ही हमें रखना होगा। यहां लिखा है वी लेट के हिसाब से, तो बेट इतना ही आंसर रह गया हमारा, है ना। ठीक है, अब देखो इस सवाल में भी एक छोटी सी गलती है। पता है क्या गलती है इस सवाल में? यहां पर आई विश नहीं विश्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसकी जगह हम दूसरे ऑप्शंस को भी कंसीडर करते हैं। आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड, आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड।
आगे क्या लिखा है, एंड सजेस्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक टुडे। भाई टुडे को तो चेंज ही हम करेंगे, है ना। आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माय फ्रेंड एंड आस्क्ड टू गो फॉर पिकनिक दैट डे। तो बेटा मजबूरन हमें सी ऑप्शन लगाना पड़ा, मजबूरन, ठीक है, वरना डी सबसे अच्छा आंसर होता अगर यहां वेस्ट लिखा होता। इतनी क्लोज शेव एग्जामिनेशन हमें देता है, बिल्कुल नजदीक से आउट करने की कोशिश करता है। मजबूरन है हम लोगों को सी ऑप्शन लगाना पड़ा। बेटा टोल्ड के बाद लिसनर ये रहा, ठीक है। सुजैन सेड आई मेट योर सिस्टर लास्ट वीक। लास्ट वीक को हम किस में चेंज करेंगे, है भाई। लास्ट वीक को हम किस में चेंज करेंगे, लास्ट वीक एज इट इज नहीं छोड़ेंगे, एज इट इज नहीं छोड़ेंगे, सभी ऑप्शंस में हट गया। यही एक मजबूरी थी निशान लगाने की। जिल सेड जैक मस्ट गिव हिज आंसर टू मी। मस्ट को लेकर पिछली क्लास में 3 पॉइंट्स बताए थे, याद है। अब अगर उसको मुझे जवाब देना है तो यानी कि तो प्रेजेंट तक सीमित है। हेड टू कहां लिखा है उसे ढूंढेंगे, हेड टू कहां लिखा है उसे ढूंढेंगे, है ना जी। अब क्या लिखा है, जिल सेड दैट जैक हैड टू गिव हिज आंसर टू हर। मी को हटाकर हर चेंज कर। मजा आ रहा है बिडू लोग, आने का जरूरत भी है भाई। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। बनाओ मेरे बच्चों फटाफट से आंसर। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। गुड। चलो बेटा सभी के आंसर्स को वेरीफाई करो। बेटा समय तो देना पड़ेगा ना, तभी तो आप जैसे बच्चे क्वेश्चंस करेंगे। आप कहते हो सर हमारे को इतना टाइम मत दिया करो। बेटा समय नहीं दूंगा तो करोगे कैसे। मैं और कितना आप लोगों को थोड़ी देर में फ्रीडम दे रहा हूं, आप अपने क्वेश्चंस खुद ही करने लायक हो चुके हो और अब आप अपनी स्पीड खुद ही बनाओगे, ठीक है ना। इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं मेरे भाई।
ठीक है ना, खामा खा परेशान हो रहे हो। आई डोंट हैव एनी मनी टू पे फॉर दिस टिकट, दिस को दैट में चेंज करना है, दिस टिकट लिखा है बाहर कर दिया, दैट टिकट सभी में लिखा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टीवन सेड, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, स्टीवन सेड, हाँ है ना। माफी चाहूंगा बेटा, कॉल आ गई थी। अब अगला सवाल हम देख रहे हैं, क्या चीज देखो यहाँ, स्टीवन सेड सब जगह इन्वर्टेड कोमास, दैट है। आई हमने चेंज किया स्टीवन के अकॉर्डिंग, यहाँ ही। सर डोंट को डिडंट में चेंज करेंगे, बाहर किया, डिडंट में चेंज करेंगे, बाहर किया, है ना बच्चे, फाइन। चल क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। द चिल्ड्रन सेड वी विल बिल्ड अ सैंड कासल, बोलना सीखे सैंड कासल, ठीक है। तो सैंड सभी ऑप्शंस में लिखा है, दैट सब जगह लिखा हुआ है, वी चिल्ड्रन के लिए यूज हुआ है तो दे में लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं उन बच्चों का लेना देना नहीं रखता। विल को वुड में चेंज करेंगे, बी बॉम्बे सेट हो गया भाई, है ना। क्वेश्चन 27 पर आओ। इवॉन सेड यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू चेंज हुआ है किसके लिए, यू होगा लिसनर, अब लिसनर यहां है नहीं, आ गई बेटा वही उलझन कि यू का यूज होगा लेकिन लिसनर अपनी तरफ से एज्यूम किया होगा। अब देखो गजब की बात क्या है, लिसनर लिखा भी नहीं है किसी ऑप्शन में, गजब की बात क्या है, लिसनर लिखा भी नहीं है किसी ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमें पता ही है ना कि यू को तो हम चेंज करके मानेंगे ही मानेंगे, हाँ है ना। अब ये आपको पता है, इज एम आर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस से बदलने के लिए हमारे पास ए ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं बचा। देख लिया भाई, जिस बात की आप जिद करते थे जी लिसनर की जगह हम क्या लिखें, ये लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, मैं आपको बार बार ये चीज कहता था बेटा मत पढ़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में यो यो गोपाल वर्मा के, मैं बार बार ये चीज आपको कहता था कि इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। आपका क्वेश्चन कैसे घुमाया हुआ वो क्वेश्चन बनाने वाला जानता है, उसमें ना मेरी चलनी ना किसी और की चलनी, ठीक है बेटे। क्वेश्चन 30th ऑप्शन ही नहीं है, चलो इसका आंसर लिख लेते हैं हम। जॉन आस्ट इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हाउ, और उसके बाद हमने यू के नाम पर कुछ भी लिसनर यहां मान लेना है, मानना चाहो मान लो भाई, यहां पर मी लिख दिया तो हाउ, आई वॉज, और टुडे को दैट डे कर दिया, ठीक है भाई। तो लिसनर कैसा होगा क्या होगा ये भगवान ही जानता है, इसमें हम कुछ नहीं लड़ाई करेंगे, ठीक है बेटा, इसमें हम कुछ भी लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 31 32 बनाओ।
आओ मेरे बच्चों, माफी चाहूंगा। क्या करें बेटा, कई सारी चीजें चलती रहती हैं। कार्ल सेड यू मे मीट देम नेक्स्ट वन। फिर से वही सवाल, यू बिना लिसनर के लिखा है, ठीक है ना। किसी भी ऑप्शन में लिसनर लिखा ही नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं। पेपर वाला अपनी मर्जी से चलता, किसी के नहीं कहने से चलेगा भाई। अब नेक्स्ट मंथ को हम फॉलोइंग मंथ में चेंज करते हैं भाई, ठीक है। तो दो ऑप्शंस तो यहाँ खत्म हो गए। मे को हम चेंज करेंगे किस में, माइट में, यही आंसर बचता है। शी सेड आई हैव बीन सीविंग फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाउ। नाउ को तो देन में चेंज करेंगे, देन नाउ को देन में चेंज करेंगे। हाय रा, शी सेड यहां लिखा है, अब देखोगे ध्यान से तो शी सेड यहां लिखा है, यहां लिखा है। अब आई हैव बीन सीविंग को हैड बीन सीविंग में करेंगे, ठीक है ना, ये तो हटा ही गया है। हैज बीन नहीं भाई, हैज बीन नहीं, तो एक ही आंसर बचता है, ई फॉर एप्पल। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्वेश्चन अब हलवा बन गए हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात वैसे मैं बोलूं, आप बुरा मत मानना मेरी बात का। आपको महसूस हो रहा है सर कितने लेजी लग रहे हो आज आप, है ना, कितने लेजी लग रहे हो। टीचर लेजी ऐसी जगह आके हो जाता है। मैं इसको दूसरी तरह समझाता हूँ। जब एक पिता, जब संतान छोटी होती है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पिता के अंदर बहुत जोश होता है, क्योंकि उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है, ऑफिस भी, घर भी, सामान भी, ये भी, वो भी, सब कुछ। लेकिन जब संतान बड़ी हो जाती है ना, तो पिता ढीला हो जाता है। उसे पता है ना मेरी संतान बड़ी होगी, संभाल लेगी, हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभा लेगी। तो जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं उस समय आप देखना मेरे अंदर क्या एक्साइटमेंट होता है। लेकिन जब टॉपिक पढ़ा दिया, प्रैक्टिस करने के तरीके बता दिए, तो भाई मेरा ढीला होना बनता है। मैं तो आराम से बैठूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे ये लाडले बच्चे अब इतने मैच्योर हो चुके हैं, हर एक क्वेश्चन का चुटकी बजाते ही आंसर दे पा रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? बताओ जरा। मेरे ये सारे नन्हे मुन्ने शिकारी चुटकी बजाते ही क्वेश्चन उड़ा रहे हैं। अब मैं बताऊं किसको, जाके ये बताऊं कि मेरी खुशी किस वजह से है। समझ रहे हो भाई? बिल्कुल आसान बात है। तो एक बार बेटे इन चारों क्वेश्चंस को निपटाना फटाफट से। अब आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। द टीचर ऑर्डर द चिल्ड्रन टू डू देयर होमवर्क। कोई दिक्कत नहीं, इंपैरेटिव सेंटेंस की ये बात कही है। देखो अब ध्यान से, यहाँ ऑर्डर को रिक्वेस्ट में तो नहीं बदल पाएंगे, है ना। अब देखो, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर आस्क्ड, द टीचर ऑर्डर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर ने बच्चों को कहा बच्चों अपना होमवर्क करो, डन का कोई लेना देना नहीं, इंपैरेटिव में फर्स्ट होमवर्क वर्ब आती है ना जी। तो भाई आज कह नहीं पाएंगे, इसलिए क्या है करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। मैरी आस्क्स आर यू ओके हैरी, कोई दिक्कत नहीं, आस्क्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट की दोनों बातें खत्म हो गई। मैरी आस्क्स इफ हैरी, ठीक है ना। मैरी आस्क्स इफ हैरी, ना 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 ना, ये तो लिसनर है भाई।
तो लिसनर इन्वर्टेड कोमा से पहले जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन 34, निशा सेड टू स्वाति विल यू हेल्प मी इन माय प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। नाउ को हम चेंज करेंगे किस में, देन में। ये हटा ये हटा, एक अकेला देन वाला, सारी बातें बाहर। 33, कैली सेड आई एम फीलिंग सिक टुडे। टुडे को हम दैट डे में चेंज करेंगे, लो भाई बाहर करो। ये क्या बदतमीजी है ना जी, टुडे बदतमीजी बाहर करो, ए फॉर एप्पल। बताओ कितनी देर लग रही है यार मेरे बेटे, मेरी तो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर मैं टकाटक उड़ाऊंगा। आप लोगों को समय दिया जा रहा है, क्योंकि अब जिसने सीख लिया वो नरेशंस के डर को खत्म करेगा। 1 2 3 इधर, और मेरे बेटे 1 2 5 क्वेश्चन है, निपटाओ जरा भाई फटाफट से। आओ बेटे अब कहानी को समझते हैं, ठीक है। आओ बेटा कहानी को समझते हैं। ही सेड आई एम लुकिंग एट द डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह ही सेड ही सेज बाहर किया, ही सेड। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट है। अब आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाहर करो, तो यही करेक्ट आंसर है। ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, कोई दिक्कत नहीं भाई, यूज्ड टू को तो हम टेंस चेंज करते ही नहीं है, तो बस एक इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट हमें चाहिए। देयर क्यों आया, बकवास है। पॉइंट आउट नहीं, इंक्वायर्ड नहीं, यही करेक्ट आंसर है। द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस, कोई दिक्कत नहीं। सेड टू के लिए वार्नड कहा है, टोल्ड कहा है, टोल्ड कहा है, फोरबिड। फोरबिड हम तब करते जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता, इसको बाहर किया, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, आई यूज हुआ फोरमैन जो कि सिंगुलर है ना बच्चे, तो ही का यूज होना चाहिए, दे का यूज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना बेटे, ठीक है जी बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ टोल्ड हिज वर्कर्स, वार्नड हिज वर्कर्स, यहाँ पर कैन नॉट को कुड नॉट में चेंज करना था, बाहर करो, यही एक आंसर बचता है हमारे पास। रोहन सेड वेयर शेल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ को फॉलोइंग मंथ में चेंज करना है, दिस टाइम को क्या चेंज कर लेंगे, दैट टाइम है ना, दैट टाइम, यहाँ दैट टाइम नेक्स्ट मंथ एज इट इज है, दैट टाइम नेक्स्ट मंथ एज इट इज है, दैट टाइम फॉलोइंग मंथ। दो ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे, है ना मेरे बच्चे। शेल को तो वुड या शुड में चेंज करना, ये भी बाहर हुआ, तो एक ही ऑप्शन। कितना अच्छा तरीका यार, है ना बेटा, कितना अच्छा तरीका है भाई, कि अगर हम गलत ऑप्शंस को हटाते चले जाएं तो सही पर खुद ब खुद पहुंच जाएंगे।
आओ बच्चों, अब देखो इस सवाल का आंसर बनाने से पहले, इस सवाल का आंसर बनाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा बेटा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। इस सवाल का आंसर बनाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना बेटा, एक छोटा सा सवाल आपको देना चाहूंगा, ठीक है। बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस का जरा पैसिव लिखकर दिखाना। एक बार बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस का जरा पैसिव बनाकर दिखाना। शाबाश। तो जब आपने इसका पैसिव बनाया तो आपको मर्ज और स्प्लिट का रूल याद हो गया है कि नहीं। आपने कहा सर इसको हमने लिखा वी कैन नॉट बी हेल्ड बाय, और उसके बाद क्या लिखोगे, एनीबडी, यही लिखोगे भाई। आपके दिमाग में एक छोटा सा नियम याद आएगा आपके दिमाग में एक छोटा सा नियम याद आएगा कि ये जो वॉइसेस हमने पढ़े हैं, वॉइसेस भी अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन है, वॉइसेस भी अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन है, और नरेशंस भी अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन है। जब दोनों ही चीजें ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम लोग कभी कभी ऐसे क्वेश्चन से डैमेज कराए जा सकते हैं कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इस रिपोर्टेड स्पीच को एक्टिव से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे, मैंने क्या कहा, इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो इस रिपोर्टेड स्पीच का पैसिव कर भी तो लिख कर दिया जा सकता है जी। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे बेटा, बोल दो जरा फटाफट से, अरे हाँ है ना। बात समझ में आ गई। तो यही क्वेश्चन इसमें किया गया है, जो आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या हुआ, सवाल को ध्यान से देखो बेटा। सवाल हमारे सामने क्या हो गया भाई, सवाल हमारे सामने है द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। हम क्वेश्चन के अंदर नो वन को ढूंढ रहे हैं, हमने इधर नो वन के साथ कैन लिखा देखा, गलत है। इधर नो वन के साथ हमें क्या लिखा दिखाई दिया, विल डिस्टर्ब। ऑब्जर्व करना बेटा, यहां नो वन के साथ पैसिव लिखा है, ये तो पैसिव है नहीं, बाहर किया। तो इसका मतलब इस पैसिव का एक्टिव वॉइस हमें ढूंढना होगा। तो भाई विल शैल के साथ हमें एक्टिव वॉइस क्या लिखा मिला, द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शैल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस। ठीक है बेटा, हाँ है ना भाई, बात समझ में आई ओ मेरे बच्चों, ठीक है, अरे बोलो हाँ, शाबाश। बात समझ में आ गई भाई, आया ना। अच्छा चलो भाई, अब मैं भी गया हूं थक, और मैं उम्मीद करता हूं आप अपने अगले क्वेश्चंस को बना ही लोगे। चलो ये 2-4 क्वेश्चन और कराता हूं, अब बेटा इसके बाद आप लोगों को खुद अपनी मेहनत करनी है। 3 क्वेश्चन और बनाते हैं। द हेड मिस्टर सेज द यंग पीपल ऑफ टुडे आर टुमारोज लीडर्स। देखो बेटा, रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है,
कुछ भी चेंज नहीं करना। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, कुछ भी चेंज नहीं करना, जो लिखा है सब कुछ अंदर एज इट इज ही रहेगा। टेंस नहीं छेड़ना, कोई छेड़खानी नहीं करनी। टुडे को दैट डे भी नहीं चेंज करना था। व्हाट डे डू यू सी एट द साउथ पोल, अशोक आस्क्ड अनिल। अशोक आस्क्ड अनिल सभी जगह लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह। व्हाट से है ना, इफ का यूज नहीं होगा, दैट का यूज नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएंगे। क्वेश्चन 41, जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। आस्किंग का कोई लेना देना नहीं है ना। यहाँ जॉन आस्क्ड, जॉन आस्क्ड, जॉन आस्क्ड हाउ हाउ हाउ। आगे लिखा है इट वुड, आगे इट विल, टेंस तो चेंज करेंगे भाई, है ना। इट वुड टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका, टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। अब इन दो में से कोई एक आंसर हमारा होना चाहिए। देखो ए और सी तो बाहर हमने कर दिया। जॉन आस्क्ड, जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग, इट वुड, यहां पर बेवजह इट लगा दिया है। देखा ना, कितनी माइनर बात पर क्वेश्चन आउट कर दिया है। तो बेटे अब बताओ, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है? बताओ, अपने ऊपर भरोसा आ रहा है? भरोसा बिल्कुल आएगा भाई। भरोसा लाने के लिए कोई बाहर से आप पर दबाव नहीं डालेगा। भरोसा सिर्फ तब आ सकता है जब आप अपनी लगातार मेहनत करते रहें। ठीक है मेरे बच्चे, तो अब मैं आराम चाहूंगा दोस्तों, और इसी आराम के साथ साथ अब आप अपनी थोड़ी सी मेहनत करेंगे। ठीक है, और इस मेहनत के साथ साथ कुछ छोटी छोटी ये बातें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं और करना चाहूंगा दोस्त। जिन बच्चों का नरेशन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हो चुका है, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जिनका हो चुका है, वो अब मेरी तरफ से रेस्ट पर हैं। ठीक है, वो अब मेरी तरफ से रेस्ट पर जाएंगे। ठीक है, और मेरे बच्चों जिनका नाउन, प्रोनाउन वगैरह अभी नहीं हुआ है, ठीक है, उनकी क्लासेस हम लेकर चलेंगे आगे। ठीक है बेटा, तो ये तो थी एक बात। दूसरी बात, आप लोगों का जो वोकेबलरी सेशंस हो रहा है यूट्यूब सेशंस पे मेरे चैनल इंग्लिश विद गोपाल वर्मा पर, कितने बच्चे उसको रेगुलर अटेंड कर रहे हैं? शाबाश बेटे, रेगुलर उनको अटेंड करो। ठीक है, और लगातार उनको अटेंड करो, अपने नोट्स बनाओ और पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, ये एक्चुअल में इसीलिए किया है बेटा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कोर्स खत्म हो जाता है, वो बेचारे फिर परेशान रहते हैं, जी हमारी क्लास क्यों नहीं चल रही, हमें तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आप सभी बच्चों को पढ़ाओगे, हमारा सिलेबस खत्म, आप हमसे दूर चले जाओगे। ठीक है बेटा, जिनका कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल नहीं हुआ है उनका कराया जाएगा। ठीक है ना। हाँ, जिनका नहीं हुआ है वो हम कराएंगे, उसकी चिंता ना करना। ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो बेटा अब आप लोगों को अपनी रिवीजन लगानी है, किसी भी तरह से डरना नहीं है। आप मेरी तरफ से पूरे सक्षम हैं, अच्छी तरह से अपनी मेहनत करनी है, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। ठीक है, और जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी नहीं हुआ है उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग करेंगे। ठीक है ना। अब आप लोगों की जो क्लास है ना, आप लोगों की क्लास का जो टाइम है वो मैं बदल रहा हूं भाई। ठीक है ना। अब आप लोगों का जो क्लास टाइम है ना, उस क्लास टाइम को हम लोग लेकर चलेंगे 4 बजे से 5:15 तक। ठीक है, 4 बजे से 5:15 तक। ठीक है, 4 बजे से 5:15 का हम आप लोगों का टाइम रखेंगे। और आप लोगों का जो यूट्यूब पर वोकैब सेशन चल रहा है वो भैया 3 बजे से 4 बजे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों का दोपहर का समय रखा है बेटा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है और इस वजह से मैं शाम की क्लासेस बहुत मुश्किल होता है लेना, तो अब आप लोगों का टाइम में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, मेरे को दिक्कत होती है शाम की क्लासेस में, सारा दिन लगातार क्लासेस लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है, इसीलिए अब आप लोगों का टाइम में चेंज कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब हम अगली क्लास एक नए टाइम के साथ लेकर चलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो शुरुआत हम करेंगे, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिन बच्चों का पहले हो चुका है वो अब आराम करेंगे, जिनका कॉम्प्रिहेंशन नहीं हुआ उनका एक अलग टाइम मैं आपको बताऊंगा।